ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10 और श्लोक संख्या 36 द्यूतं छलयताम् अस्मि तेजः तेजस्विनामहं जया अस्मि व्यवसायः अस्मि सत्वं सत्त्वावतामहम्। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ, बलवानों का बल हूँ। तो जहाँ तक छलियों की बात आती है, भगवान के लिए कहा जाता है कि भगवान से ज़्यादा कौन छल सकता है वास्तव में। और छलियों में वो जुआ है। जुआ एक ऐसा चीज़ है जो वास्तव में नोबडी नोज़ कि क्या रिजल्ट होने वाला है। हमने देखा कैसे शकुनी मामा ने पासे से पांडवों को हरा दिया जो अदरवाइज अजेय थे। हाँ, तो एक प्रकार का छल है जो कि पकड़ा नहीं जाता है, आम आदमी पकड़ नहीं पाता है, और जो उसमें एक्सपर्ट होता है वो दूसरे वाले को बिल्कुल छल लेता है। और हमने देखा लोगों की सारी संपत्ति, आज भी कितने लोग इस तरह के जुए में हार रहे हैं। गैम्बलिंग मैच खेलने जाते हैं, कसिनोज में जाते हैं और सोचते हैं कि 10 रुपये लगाएंगे 10 करोड़ जीतेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जितना होता है सब हार के आ जाते हैं। अगर लोग उसमें जीत रहे होते तो आज ये दुकानें बंद हो चुकी होती, लेकिन फिर भी लोग उसमें जाते हैं। तो इतना बड़ा छल है ये अपने आप में कि आदमी खिंचा चला जाता है। लॉटरी वगैरह एक तरह से ये बैंड एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। 4 तरह के जो निषेध कर्म है उसमें से एक है जुआ खेलना, जो प्रभुपाद ने हमें बताया, क्योंकि ये झूठ फरेब को बढ़ावा देता है, हमें नकारा बना देता है, आलसी बना देता है। हर आदमी ये सोचता है कि बिना कुछ करे पैसा मिल जाए और इस तरह से आदमी गर्त में गिर जाता है। इसलिए ये निषेध कार्यों में से है जुआ खेलना। बट संसार में बहुत बड़े प्रोफेशनली मैचेस में मैच फिक्सिंग इत्यादि के नाम पर भी जुआ खेला जा रहा है। और सरकार की तरफ से कई तरह की लॉटरी सिस्टम आज लीगलाइज्ड हैं और लीगल तरीके से लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो जुआ एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को बिल्कुल छलने में, ऐसा इसलिए कहते हैं छलियों में मैं जुआ हूँ, क्योंकि ऐसा जुआ है आदमी को पता है कि वो ठगा जा सकता है या हार सकता है, फिर भी आदमी उसमें पैसा लगाता है। लोग इतने उत्सव मनाते हैं, दिवाली होली, उसमें लोग जुआ लगाते हैं और हारते हैं। तो भगवान जब छलते हैं तो कई तरीके से ना, भगवान को छलने में कोई नहीं हरा सकता है। कृष्णा इज लाइक दैट। जब भगवान अपने शत्रुओं को संसार में छलते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हम तो सुनते हैं। जयद्रथ, हाँ, अब अर्जुन ने बोला कि अगर सूर्यास्त से पहले मैंने इसका वध नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। और भगवान ने जो है वहाँ सूर्य ग्रहण लगा लिया, पहले ही समाप्त हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं कि द्रोणाचार्य को जब छलने की बारी आई तो द्रोणाचार्य को बोला गया कि भैया अश्वत्थामा तो मर गया है, और धीरे से बोला हाथी था या जानवर, नोबडी नोज, इस तरह से कुछ बोला गया और द्रोणाचार्य ने सब कुछ छोड़ दिया। मेरा बेटा मारे गया तो क्या बचा मेरे जीवन में। और हम देखते हैं जरासंध कैसे मारे गए। अब जरासंध से लड़ने गए ब्राह्मण बन के, हाँ, और भीम से लड़वाया और भीम को बताया कि कैसे जरासंध मारा जाएगा, कैसे उसको फाड़ के फेंक देना है, क्योंकि इसी तरीके से पैदा हुआ था। तो इस प्रकार से भगवान ने इन दुष्टों को छला, और भगवान अपने भक्तों को भी छलते हैं। वो दिव्य दिव्य छल जिसमें भगवान को बड़ा आनंद आता है, भक्तों को बड़ा आनंद आता है। जैसे कि राजा बलि को छला गया। राजा बलि को भगवान छलते हैं, 3 कदम भूमि मांगते हैं और बौना बन के आते हैं। बौने, वामन देव बौने थे। अबे बौना कितनी जमीन ले लेगा, और वो भी 3 पग मांग रहा है सिर्फ, और 3 पग में, ये 2 पग में ही सब कुछ नाप देते हैं। और बलि महाराज का वादा झूठा हो जाता है कि तीसरा पग अब कहाँ रखा जाए। हाँ, तो इसलिए बलि महाराज को पनिश करते हैं कि तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया, उनको बांध के ले जाते हैं। तो इस प्रकार से छलते हैं, लेकिन बलि महाराज वो छले जाने में बड़े प्रसन्न होते हैं, और भगवान भी इतने प्रसन्न होते हैं कि बाद में बलि महाराज के पहरेदार बन जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं। उसी तरह से आप सुनते हैं कि भगवान, एक बार एक गोपी थी जिसने भगवान को माखन चुराते हुए पकड़ लिया। पकड़ में नहीं आते थे अक्सर, रंगे हाथों पकड़ लिया, हाथ में माखन लगाया, मुंह में माखन लगाया। गोपी ने देखा उसके घर का माखन चुरा रहा है। हाँ, तो छलिएपन का काम तो एक तो ये कर रहा है कि माखन चुरा रहा है,
उसके बाद उसने कहा आज तो तुम्हें यशोदा माँ के पास लेके जाऊंगी। वो रोज कहती थी तुमने देखा, तुमने पकड़ा, मेरे को पकड़ के लाओ, सबूत दो, तुम लोग जलती हो मेरे बेटे से। वो कहती आज दिखाऊंगी यशोदा को, बोलती गई रास्ते में आज दिखाऊंगी, ये करूंगी, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने बहुत वो कर रखा है, ये कर रखा, बोलते 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 यशोदा के पास पहुंची, देखो यशोदा आज पकड़ के लाई हूँ। यशोदा जोर से हंस गई। उन्हें क्या हो गया तुम्हें, तुम कृष्णा से इतना ईर्ष्या करती हो, अपने ही बच्चे को पकड़ के ले आई और बोल रही हो कृष्णा को पकड़ लिया। वो देखती है, हैरान हो जाती है, उसके हाथ में उसका अपना ही बच्चा था। कब कृष्ण ने अपना हाथ छुड़ा के उसके बच्चे को हाथ पकड़ा दिया पता ही नहीं चला। हाँ, तो भक्तों के साथ भगवान ऐसा छल भी करते हैं। और हमें सिखाने के लिए भी हमारे साथ छल करते हैं, जीवात्मा के साथ, माया के द्वारा। हमारे सामने माया के बहुत सारे छल रोज चलते हैं, रूप के रूप में, सौंदर्य, रूप सौंदर्य हमें चलता है, पैसा, शोहरत, नाम, हाँ हमें छलता है और हम उस छल में पड़ जाते हैं। हाँ, लेकिन उस छल का भी पर्पज़ है। भगवान बताते हैं कि संसार से ऐसे नहीं निकल पाओगे। हाँ, माया से बचना है तो मेरी शरण में आना पड़ेगा। जो व्यक्ति भगवान की शरण में चलाता है वो इस प्रकार के छल से बच जाता है। इसलिए भगवान ही सबसे बड़े छलिया है वास्तव में। तो यहाँ भगवान बताते हैं छलियों में भी मैं जुआ हूँ, यानी कि टॉप मोस्ट, यानी कि सबसे बड़े छलिया भगवान ही है संसार में वास्तव में। तेजस्वियों में मैं तेज हूँ। हाँ, भगवान ही वास्तविक तेज है। हम देखते हैं कि भक्त लोग जो भक्ति करना शुरू करते हैं, कितने लोग उनको कमेंट करते हैं कि आपके चेहरे में कोई विशेष तेज है। हाँ, अब वो ना तो कोई ऐसी क्रीम लगाते हैं ना पाउडर लगाते हैं, लेकिन कृष्ण उनके हृदय में आ जाते हैं तो उनके चेहरे में तेज आ जाता है। हम देखते हैं कि वसुदेव के हृदय में जब कृष्ण आए जेल के अंदर, तो वसुदेव का शरीर दिव्य कांति से भर गया और वसुदेव के हृदय से भगवान देवकी के हृदय में चले गए और देवकी के हृदय में भी वैसी चमक आने लगी, अलग चमक। उसी प्रकार से हम सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु बन के जब भगवान इस कलयुग में आए थे, तो उनके माता पिता जगन्नाथ मिश्र शशि देवी के शरीर में इतनी दिव्य कांति आ गई कि आसपास के लोग उन्हें प्रणाम करने लगे उनको देख कर ही। तो वास्तव में ये जो तेज है, हाँ, ये भगवान ही है। हम देखते हैं ब्रह्म ज्योति क्या है, आधा संसार ब्रह्म ज्योति के प्रकाश में जाने के लिए पागल है, और भगवान कहते हैं ये ब्रह्म ज्योति क्या है, ये जो ब्रह्म ज्योति है, ये कौन, ये प्रभा जो है वो किसकी है, वो भगवान के शरीर की है। सन के लिए हम भगवान ने बोला, सूर्य के लिए कि सूर्य भगवान की आंख है, सूर्य का तेज भगवान है। तो ये सारे तेज जो है, कोई भी तेजस्वी व्यक्ति है वास्तव में वो जो तेज प्राप्त कर रहा है वो कहाँ से प्राप्त कर रहा है, वो भगवान से ही प्राप्त कर रहा है। भगवान ही वास्तविक तेज है। उसके बाद विजय, भगवान कहते हैं मैं ही विजय हूँ। अब गीता में हम सुनते हैं कि अंत में विदुर बोलते हैं श्लोक को कि यत्र योगेश्वरः कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवो नीति मतिर ममा, कि जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ पर उनका शिष्य अर्जुन है, वहाँ पर विजय निश्चित है, यही मत एकदम ध्रुव है। अब दुर्योधन ने कितना बड़ा दिमाग लगाया कि भगवान ने बोला मेरी आवश्यकता है या मेरी नारायणी सेवा की आवश्यकता, सेना की आवश्यकता है। तो दुर्योधन ने बोला नारायणी सेना इज गुड फॉर मी, क्योंकि आप तो बाण वाण कुछ तलवार और चक्र कुछ भी नहीं चलाओगे, क्योंकि आपने तो प्रण ले रखा है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो उसने खूब दिमाग लगा के नारायणी सेना ली, लेकिन फिर भी वो सब मारे गए क्योंकि कृष्ण पांडवों के साथ थे। तो जहाँ कृष्ण है वही जगह विजय है वास्तव में। हम जीवन में छोटी मोटी लड़ाइयाँ कई बार जीत जाते हैं, और हमें लगता है कि हम जीत गए, देखो मैं भगवान को नहीं मानता लेकिन देखो मैंने क्या एम्पायर खड़ा कर लिया है। लेकिन वो एम्पायर वहीं पर रह जाता है और एक दिन अंपायर उसको क्लीन बोल्ड डिक्लेयर कर देता है, वो आदमी चला जाता है, मर जाता है और सबसे बड़ी लड़ाई हार जाता है। तो वास्तविक लड़ाई जो है जीतनी है तो हमें कृष्ण को साथ में रखना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं मैं विजय हूँ। उसके बाद बोलते हैं कि मैं साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। हाँ, हम लोग ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब भी हमारे जीवन में हमें लगे कि मैं बहुत बड़ा बलवान हूँ, मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूँ, तब हमें यही वस्तु सोचनी है कि ये बल वास्तव में भगवान से ही आ रहा है। हम लोग जीवात्मा एक मतलब एक छोटा सा चम्मच भी नहीं उठा सकती। आप देखते हैं, मैं कई बार सोचता हूँ, हम निकलते हैं किसी जगह से, बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी है, कहते क्या हो गया, कहते हैं मर गए, वो चले गए। हाँ चले गए, लेकिन देखते हैं कि एक बहुत बड़ा शरीर वहाँ पे पड़ा हुआ है।
एकदम लगता है कि लाइक सो रहा है कोई व्यक्ति, जीवित व्यक्ति है, सो रहा है, जबकि वो जीवित व्यक्ति नहीं है, वो मृत व्यक्ति है। हाँ, आज भी उसका शरीर इतना भारी भरकम है, बड़ा है, पूरा 5-6 फुट का व्यक्ति है, लेकिन वह हाथ की उंगली भी नहीं हिला सकता है अब। और यही शरीर भाग रहा था, चल रहा था, खा रहा था, पी रहा था। जस्ट उसके शरीर का जो एनर्जी का प्लग है, वो प्लग निकाल दिया गया है, विच इज़ आत्मा। और भगवान उसको किसी दूसरे शरीर में ले गई है, और वो शरीर वहीं पर बेकार पड़ा है। तो वास्तव में हम कितने भी बलवान बन जाए, बुद्धिमान बन जाए, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हमारा ये इतना इंटेलिजेंट ब्रेन, बड़े बड़े साइंटिस्ट मर गए, हाँ, लेकिन अपने जीवन को नहीं बचा पाए। उन साइंटिफिक इन्वेंशंस के बाद भी उनका अंतिम शरीर को जला दिया गया या दबा दिया गया। तो इसलिए जो भी हम कर पाते हैं वो भगवान की शक्ति है। हाँ, हम सुनते हैं कि अर्जुन जो है किस प्रकार से इतनी वीरता से लड़ा, और हम सुनते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अर्जुन जब रथ से उतरे, हाँ, तो उतरने लगे, तो भगवान ने उनको बड़ा वार्न किया। हाँ, बेसिकली अर्जुन रिस्पेक्ट दिखा रहे थे और भगवान को बोल रहे थे, आइए भगवान, युद्ध समाप्त हो गया, उतरिए। तो भगवान ने कहा, नहीं, मैं पहले नहीं उतरूंगा, तुम पहले उतरो। तुम्हें पहले उतरना है। जैसी बाद में थोड़ा बहस हुई, क्योंकि अर्जुन चाहते थे कि वो अल्टीमेटली भगवान है। अर्जुन उतरे और उसके बाद जैसे ही भगवान उतरे तो हम सुनते हैं कि रथ सारा चूर चूर होकर गिर गया, क्योंकि न जाने कितने ब्रह्मास्त्र, कितने अस्त्र उस रथ पर छोड़े गए थे। क्योंकि व्यक्ति जब किसी को मारता है तो पहले उसके रथ को मारता है, ताकि रथ ही नहीं रहेगा तो जमीन पे आ जाएगा पहले तो। हाँ, लेकिन अर्जुन लड़ते ही रहे युद्ध में रथ के साथ साथ। तो वो सारे जो बाण थे या जो भी शक्तियाँ थी वो भगवान के कारण शक्ति विहीन हो रही थी, और वास्तव में अर्जुन जो जीत पाया भगवान की वजह से ही जीत पाए। हाँ, हम सुनते हैं कि जब भगवान संसार से चले जाते हैं और अर्जुन, एक लीला भगवान रचते हैं कि अर्जुन भगवान की रानियों को लेके आ रहे होते हैं और रास्ते में सामान्य ग्वाले उन पर अटैक कर देते हैं, और अर्जुन जो है अपने गांडीव के साथ उन ग्वालों से हार जाता है। हाँ, और बड़ा, कितनी अजीब सी बात है, वही अर्जुन है ये जिन्होंने इतने साहसी लोगों को समाप्त किया। तो हमारे जीवन में भी जब तक भगवान हैं तभी तक, जैसा हमने एग्जाम्पल दिया, तभी तक हम बोल भी पा रहे हैं वास्तव में। अदरवाइज हमारे अंदर बोलने की शक्ति भी नहीं है। इसलिए बलवानों का बल मैं हूँ, तो छलियों में मैं जुआ हूँ, तेजस्वियों में मैं तेज हूँ, मैं ही विजय हूँ। हाँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।